नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बीएसएलपी यानी अरुण कुमार की पार्टी का विलय हो गया है लोजपा रामविलास में। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अरुण कुमार का स्वागत किया है अपने पार्टी में और उनके पार्टी का विलय हो गया है। अरुण कुमार के पार्टी का विलय हो गया है लोजपा रामविलास में। अब इस चीज़ को देखिए कि जिस तरीके से लोजपा रामविलास अपने आप को मजबूत कर रही है, क्योंकि बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि लोजपा के जो दो भाग हुए थे, एक चाचा के पास और एक भतीजे चिराग पासवान के पास, तो उनके चाचा के पार्टी में से लगभग सैकड़ों नेता टूटकर लोजपा रामविलास में शामिल हुए थे, सभी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और अब तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यानी चिराग पासवान अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। आज उन्होंने लोजपा में बीएसएलपी को विलय करवा लिया है। अरुण कुमार हैं, जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं और वो आज तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ लोजपा रामविलास में विलय हो गए हैं। विलय होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार, सुनिए। बीच वाले जगह पर तो हम चित्तरंजन बाबू के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। काफी लोग इसमें करीब 4-5 जिला के साथी जिला अध्यक्ष नहीं आए हैं, बाकी सभी जगह के लोग आए हैं। मैं 10:30 से लोगों से मिल रहा था, करीब सब लोगों से मिला हूं और सब लोगों को बोलने की इच्छा भी है। नए वातावरण में, नए नेतृत्व में काम करना है। तो कोई नया वातावरण नहीं है, नया कुछ नहीं है, इसलिए कि हम लोग रामविलास जी के साथ काम कर चुके हैं और जो हमारे साथ काम कर चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक, तो हम तमाम लोग, कुछ ऐसे साथी भी हैं, ऐसे चेहरे भी हैं जो हमसे नाराज थे लेकिन आज उपस्थित हैं। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, तो जिद्दी स्वभाव के नहीं हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर हम लोगों ने अपनी जवानी लगाई, 12 साल संघर्ष किया और नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन सत्ता किस लिए? सत्ता आम लोगों की। तो सुना आपने, अरुण कुमार ने कहा कि मैंने सभी पार्टियों को देखा है और सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं मिल चुका हूं और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि अगर कोई बिहार में सबसे अच्छी पार्टी है तो वो लोजपा रामविलास है। और उसके बाद जब चिराग पासवान को मौका मिला अरुण कुमार की विशेषता बताने के लिए, तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, उसे भी सुनिए। मुझे याद है, मैंने उनके साथ व्यक्तिगत हम लोगों ने कई प्रचार में एक साथ हम लोग गए, हेलीकॉप्टर में घंटों हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से अपने विचारों को हम लोग साझा करते थे। और उसमें जिस तरीके से इनकी बातों को मैं सुनता था, एक युवा होने के नाते मेरे लिए भी एक बड़ी सीख के तौर पर इनके सोच, इनके विचार सामने आते थे। और आज मुझे खुशी है कि पार्टी में सक्रिय तौर पर अक्सर ये रहकर भी मुझे अपने सुझाव देते थे, बताते थे कि नहीं देखिए ऐसा कीजिए, पार्टी में ऐसा करने की ज़रूरत है, संगठन में ये करने की ज़रूरत है। तो मैं इनसे आग्रह करता था कि आप बाहर रहकर जितने सुझाव देते हैं उससे बहुत खूबसूरत रहेगा कि आप पार्टी के भीतर आइए और खुद उन सुझावों पर अमल करके आप हमको दीजिए, ताकि हमको भी और ज़्यादा ताकत मिले, बल मिले। तो मुझे खुशी है और मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, और अब ये आपकी भी पार्टी है, मैं पुनः डॉक्टर अरुण कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं।
साथियों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, बिहार को लेकर, बिहार की परिस्थितियों को लेकर बहुत से मंच पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। हर किसी ने अपने अपने मन से, अपने अपने दौर में, अपने अपने समय में बिहार को विकसित बनाने की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बिहार में क्या तकलीफें हैं, क्या कठिनाइयां हैं, हर कोई इसकी बातचीत करता है, हर कोई इसकी चर्चा करता है। पर हकीकत यह है, जहां यकीनन प्रदेश एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और जैसा मैंने कहा कि जब युवा जोश के साथ अनुभव मिलता है तो ये इतना खूबसूरत मिश्रण होता है। युवाओं में जोश होता है, नई सोच होती है, पर अनुभव का कोई पर्याय नहीं होता है। आज जब अनुभव भी हम लोग के साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार जी के रूप में, जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ उनके हाथ को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। उनकी विपरीत परिस्थितियों में जब उन्होंने पार्टी की नींव रखी, उन्होंने उस दौर में उनके हाथ को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। ये मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज जब मेरे नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एक अभिभावक की भूमिका में जिस तरीके से डॉक्टर अरुण कुमार जी सामने आए, और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त भी, जिस वक्त में व्यक्तिगत तौर पर भी, आप सब जानते हैं जिस तरीके से पार्टी में, परिवार में एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, चिराग पासवान को मिटाने की सोच के तहत जिस तरीके से कुछ ताकतवर शक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उस वक्त सबसे पहले और सबसे मजबूती से मेरा साथ देने वाले, मेरे साथ मजबूती से खड़े होने वाले डॉक्टर अरुण कुमार जी रहे। ना सिर्फ मेरा साथ मानसिक तौर पर दिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखकर तमाम परिस्थितियों के बारे में और बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने मजबूती से प्रधानमंत्री जी को भी लिखित तौर पर न सिर्फ उन्होंने जानकारी दी, बल्कि हर मत से मजबूती से उन्होंने इस विषय को उठाने का काम किया। मेरे लिए आज ये खुशी, हर्ष और गर्व की बात है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने बिहार की राजनीति में न सिर्फ उनका एक बड़ा वर्चस्व है, बल्कि वो निरंतरता में समर्पित रहे बिहार के लिए, बिहारियों। तो सुना आपने किस तरह से दोनों एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में अपने पार्टी को वो मजबूत बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार चिराग पासवान आजकल एक्टिव दिख रहे हैं। उनके चाचा की पार्टी में से भी बहुत सारे लोग, जो भी लोग इनके पार्टी से कटकर लोजपा दो भागों में जब हुई थी, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता इनके चाचा के पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद अब सब लोग वहां से लौटकर वापस आ रहे हैं, चिराग पासवान के पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लोजपा रामविलास को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना यह है कि जब अरुण कुमार इनके पार्टी में अपने पार्टी का विलय कर लिए हैं, तब बिहार में लोजपा कितनी मजबूत हो पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।